अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। आज हम आपकी किताब से सबक जंगलात ज़िंदगी की अहम तरीन ज़रूरत जो है यही हम पढ़ने जा रहे हैं। तो हस्बे मामूल हम इसकी रीडिंग करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि इसमें क्या बताया जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं, अपनी किताब खोलिए। इंसानी ज़िंदगी का दारोमदार इर्द गिर्द साफ पाक माहौल पर है। माहौल में इंसानों के अलावा सारे जानदार जैसे दीगर हैवानात, परिंदे और आबी व खुश्की के जानवर और कीड़े मकोड़े वगैरह साफ सुथरा होने के अलावा माहौल कसाफत और आलूदगी से दूर हो। इन सारे जानदारों की ज़िंदगी की ज़मानत ताज़ा हवा, साफ पानी और खुली फ़ज़ा पर है। इन तीनों चीज़ों की फराहमी का सबसे बड़ा ज़रिया जंगलात ही हैं। जंगलात हमारी आम और रोज़मर्रा ज़रूरियात की फराहमी में अहम किरदार अदा करते हैं, जो हवा को ताज़ा और साफ़ रखते हैं। अगर जंगलात ना हों तो हमारी ज़िंदगी की बेशतर ज़रूरियात की किल्लत हो जाएगी और हमारी ज़िंदगी किस्म किस्म की मुश्किलात से दो चार हो जाएगी। आम लोगों का ये समझना कि जंगलात से हमें सिर्फ लकड़ी मिलती है, वो बेखबरी के आलम में पड़े हुए हैं। जंगलात की इफादियत को समझने के लिए गहरी सोच की ज़रूरत है। जंगलात में पेड़ पौधे कसरत से होते हैं और जो हवा को ताज़ा और साफ़ रखते हैं। ताज़ा और साफ़ हवा हमारी सेहत के लिए अहम तरीन ज़रूरत है। हवा माहौल को फ़ज़ाई आलूदगी से बचाती है। ये बात याद रखने के काबिल है कि एक सरसब्ज़ दरख्त रोज़ाना औसतन 3 किलो ऑक्सीजन छोड़ता है। ऑक्सीजन हमारी ज़िंदगी की ज़मानत है, जिसके बगैर हम लम्हा भर के लिए जिंदा नहीं रह सकते। तो बच्चों, हम आज जंगलात जिंदगी की अहम तरीन ज़रूरत ये सबक हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें इस जंगलात जो है जिंदगी की अहम तरीन ज़रूरत, इसमें हमने पढ़ा, या पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें हमें क्या बताया जाएगा। असल में ये जो सबक है, इसमें जंगलात की इफादत को उजागर किया गया है। जंगलात जो है इसकी अहमियत को आप लोगों के जहन में डालने की कोशिश की गई है कि जंगलात जो आज दिन ब दिन सिकुड़ते चले जा रहे हैं, जिनका दिन ब दिन खात्मा होता चला जा रहा है, इन जंगलात को हमें बचाने की ज़रूरत क्यों है? इनको बचाने की ज़रूरत क्यों है? इनको तहफ़्फ़ुज़ देने की ज़रूरत क्यों है? आखिर वजह क्या है ऐसी कि जंगलात को हमें तहफ़्फ़ुज़ देने की ज़रूरत है? जंगलात का कटाव हमें जो है रोकने की कोशिश करनी है। ठीक, तो इसकी ये वजह है कि जो जंगलात हैं, इन्हीं पे हमारी ज़िंदगी का दारोमदार है। ये हमें हवा देने के अलावा, साफ पाक हवा देने के अलावा ग़िज़ा की फ़राहमी में भी मदद करते हैं, पानी की फ़राहमी में भी मदद करते हैं, ज़िंदगी बड़े पुरसुकून तरीके से गुजारने में भी मदद करते हैं, और हमारी बाकी ज़रूरियात को हमारी बाकी ज़रूरियात का ख़याल रखने के लिए भी जंगलात जो हैं बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। तो इन्हीं बातों को उजागर करने के लिए, इसी अहम मसले को उजागर करने के लिए यहाँ पे जो है ये सबक जो है, इसमें हमें यही बताया जाएगा कि जंगलात की इफादत क्या है। इस इफादत को उजागर किया जाएगा, इस इफादत को यहाँ पे बताया जाएगा, वाज़िया किया जाएगा कि जो आजकल जंगलात का खात्मा होता चला जा रहा है, इनको बचाने के लिए हमें कौन सा किरदार अदा करना चाहिए, हमें अपना किरदार क्यों निभाना चाहिए, ये सब हमें इसमें बता दिया जाएगा। इस सबक में, इस लेसन में यही हमें समझाया जाएगा। क्योंकि अगर जंगलात का खात्मा हो गया, क्योंकि अगर जंगलात जो है अगर ये ख़त्म हो गए तो हमारी ज़िंदगी का ख़ात्मा भी यकीनी है, तो बाकी जानदारों का ख़ात्मा भी यकीनी है, क्योंकि ये हमारे माहौल का एक हिस्सा है, अहम तरीन हिस्सा है। जिस तरह से हमारा जिस्म है, जिस तरह से हमारी बॉडी है, और हमारी बॉडी में या हमारे जिस्म का एक अंग या एक हिस्सा, हर एक हिस्सा, हर एक पार्ट जो है
ہے हमारे जिस्म का अपना अपना किरदार अदा करता है। और खुदा ना करे अगर हमारे जिस्म का कोई अंग, अगर हमारे जिस्म का कोई हिस्सा या पार्ट खराब हो जाए, उसको अलग करना पड़े, खुदा बचाए हर किसी को, अगर अलग करना पड़े तो पूरा जो है, पूरा जिस्म, पूरी बॉडी जो है ये अपाहिज बन के रह जाती है, ये नाकारा हो के रह जाती है। इसी तरह से अगर हमारे माहौल में से जंगलात का खात्मा हो गया तो हमारा माहौल अपाहिज होकर रह जाएगा, हमारे माहौल का खात्मा हो जाएगा, जिंदगी, जानदारों की जिंदगियों का खात्मा हो जाएगा। तो इसी अहमियत को, इसी इफादियत को उजागर करने के लिए इस लेसन में हमें सब कुछ बता दिया जाएगा। जो इंसानी जिंदगी है, इंसानी जिंदगी जो है, इसका दारोमदार जो है, जो इसके इर्द गिर्द साफ और पाक माहौल है, इसके इर्द गिर्द साफ और पाक माहौल, इसी पे इंसानी जिंदगी का दारोमदार है, इसी पे इंसानी जिंदगी जो है टिकी हुई है। तो माहौल जो है, माहौल में इंसानों के अलावा बाकी सारे जानदार, बाकी सारे जानदार जो इसमें आते हैं, हमारा माहौल जो है ये पाक इंसानी जिंदगी का दारोमदार जो है, पाक साफ माहौल पे हमारी जिंदगी का दारोमदार है। तो अब इस माहौल में इंसानों के अलावा सारे जानदार, जैसे सारे जो इसमें, चाहे वो जानवर हों, कीड़े मकोड़े हों, बात समझ में आ रही ना, या ये जो बाकी पेड़ पौधे हों, या ये जानवर वगैरह हों, ठीक, कीड़े मकोड़े हों, परिंदे हों, ये सब इनकी जिंदगियों का जो है वो इसी साफ और पाक माहौल पे है, इसी साफ और पाक माहौल पे इनकी जिंदगियों का दारोमदार। बात समझ में आ रही ना? तो इनकी जिंदगियों का इसी साफ और पाक माहौल पे दारोमदार है। बात समझ में आ रही है? तो इस इंसानी जिंदगी या जानदारों की जिंदगी जो है, इसकी जमानत यानी जिम्मेदार इसका क्या है? हवा साफ और पाक होना चाहिए, पानी साफ होनी चाहिए, खुली फजा होनी चाहिए, यानी माहौल साफ होना चाहिए, ठीक, कूड़े करकट से पाक होना चाहिए, इसमें कसाफत वगैरह नहीं होनी चाहिए, इसमें कूड़ा करकट नहीं होना चाहिए, इसमें गंदगी नहीं होनी चाहिए। और जब ये चीज़ें इससे दूर हो जाएंगी तब हमारी जिंदगी जो है कायम और दायम रह सकती है। और ये तीनों चीज़ें जो है ये कौन फराहम करता है? ये जंगलात ही फराहम करती हैं। कौन सी तीन चीज़ें? यानी ताज़ा हवा, साफ पानी और खुली फजा जो है, ये माहौल, साफ और पाक माहौल, ये हमारे जंगलात ही फराहम करते। बात समझ में आ रही ना? ये हमारे जंगलात ही फराहम करते हैं। तो जंगलात जो है, जंगलात जो हमारी रोजमर्रा की ज़रूरियात होती हैं, इनको पूरा करने में जंगलात एक अहम किरदार अदा करते हैं। जंगलात अहम अपना किरदार निभाते हैं हमारी रोज़मर्रा ज़रूरियात को पूरा करने के लिए। हमारी रोज़मर्रा की जो ज़रूरियात हैं उनको पूरा करने के लिए जंगलात अपना बड़ा और अहम किरदार अदा करते हैं। ये हवा को साफ और पाक रखते हैं, ये हवा को साफ और पाक रखते हैं। तो बेशतर ज़रूरियात की किल्लत जो है, अगर जंगलात ना हो तो बेशतर ज़रूरियात जो हमारी ज़िंदगी की हैं उनकी किल्लत यानी कमी हो जाएगी, और हमारी ज़िंदगी जो है मुख्तलिफ किस्म की मुश्किलात से दो चार हो जाएंगी। मुख्तलिफ मुश्किलात को हमें झेलना पड़ेगा अगर जंगलात का खात्मा हो जाएगा। तो जो आम लोग हैं वो यही समझते हैं कि जंगलात से हमें सिर्फ लकड़ी मिलती है, चाहे वो लकड़ी जलाने के काम आए, चाहे वो मुख्तलिफ तामीरात के काम आ जाए, वही लकड़ी हम इनसे हासिल करते हैं, बाकी कोई भी चीज़ हमें इनसे नहीं मिलती। मगर यहाँ पे ये कहना ज़रूरी है कि ऐसे लोग जो ये सोचते हैं कि जंगलात से हमें सिर्फ लकड़ी मिलती है, तो वो लोग जो है ख्वाब गफलत में पड़े हुए हैं। वो लोग किसी, जो हम कह सकते हैं, बेखबरी के आलम में पड़े हुए हैं। वो लोग किसी तारीख और अंधी दुनिया में रह रहे हैं। तो जंगलात की इफादत, जंगलात के फ़ायदे समझने के लिए एक इंसान जो है इसको गहरी सोच रखनी है। इंसान को अपने दिमाग से काम लेना है, अपनी सोच से काम लेना है। बात समझ में आ रही ना? तो इस इफादत को समझने के लिए, क्योंकि जंगलात में जो पेड़ पौधे
زیادہ تعداد میں جو پائے جاتے ہیں وہ ہوا کو صاف رکھتے ہیں، وہ ہمیں تازہ دم ہوا مہیا رکھتے ہیں، فراہم کرتے ہیں، میسر رکھتے ہیں ہمارے لیے۔ صاف اور تازہ ہوا ہمارے لیے وہ میسر رکھتے، بات سمجھ میں آ رہی نا؟ صاف اور تازہ ہوا وہ ہمارے لیے میسر رکھتے ہیں۔ تو ہماری صحت کے لیے یہ تازہ اور صاف ہوا، اس کے لیے یہ ہوا جو ہے ہماری صحت کے لیے ضروری ہے، ضروری جو ہم کہہ سکتے ہیں اہم ترین ضرورت ہے ہماری صحت کے لیے یہ تازہ اور صاف ہوا۔ تو ماحول کو جو ہم کہہ سکتے ہیں آلودگی سے بچانے کے لیے بھی یہ درخت، یہ پیڑ پودے، یہ جنگلات اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھنے کی جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں قابل ہے، یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ ایک سرسبز درخت دن میں تقریباً 3 کلو آکسیجن چھوڑ دیتا ہے، جو آکسیجن ہماری سانس کے لیے یا ہمارے زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے، جو ہماری زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے، جس آکسیجن کے بنا ہم پل بھر کے لیے بھی زندہ نہیں رہ سکتے۔ اور اگر اس آکسیجن کا خاتمہ ہو گیا تو یقینی طور پہ ہماری زندگیوں کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ تو بچوں، آگے ہم اس لیسن میں بھی پڑھیں گے، سبق میں پڑھیں گے کہ ان جنگلات کی افادیت اور کیا ہے، اس میں یہ سب کچھ ہمیں سمجھایا جائے گا۔ تو اگلے لیکچر تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔